जैसे कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 और क्या दिया है 3 4 5 और 4 5 6 दिया है, ठीक है। अब क्या करो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो वो 1 2 3 3 4 5 4 5 6 से निकलेगा। तो क्या करो पहले रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो 1 को बाहर रखो और क्या 6 4 जा 24 माइनस 5 5 या 25 मतलब -1 बचेगा, ठीक है। फिर क्या -2 को बाहर रखो, ये गया 6 3 जा 18 4 5 जा 20 मतलब -2 बचेगा। और फिर क्या +3 और यहाँ पे ये गया 5 3 जा 15 4 4 जा 16 मतलब -1 बचा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ -1, ये क्या हो गया +4, ये क्या हो गया -3 मतलब कितना आ गया 0। तो देखो जब क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स निकाले। देखो सब मैट्रिक्स क्या होता है हमने पहले चैप्टर में जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था तो उसमें देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में एक रो एक कॉलम या दो रो दो कॉलम हटाने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं इसका सब मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप एक भी रो और एक भी कॉलम नहीं हटाओगे तो उस केस में ये रिपीट होगा तो वो भी क्या कहलाएगा इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो देखो हम पहले क्या करते हैं इसका एक सब मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का था। तो हम क्या करते हैं एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इसी से एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो क्या कहलाएगा इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सपोज कर लो इसको हटा दिया हम सिर्फ लेते हैं 4 5 और 5 6 को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब आप क्या करोगे इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जब आप बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा 6 4 जा 24 5 5 जा 25 मतलब क्या -1 के बराबर आएगा। तो देखो जिस ऑर्डर के लिए आपके मैट्रिक्स का वैल्यू मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता वो ऑर्डर क्या बन जाता है उस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे पूछा जाए कि ए का रैंक बताओ तो आप कितना बताओगे सिंपल 2 बताओगे, 2 क्रॉस 2 मत बताना, रैंक सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है। उसको सिंपली आप रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं रैंक ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया था तो रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना आया 2 आया।